हॉन्स्ड मॉटिस व टेनिन जॉइंट अक्सर एक जोड़ के काम करने के तरीके को छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉटिस व टेनिन जॉइंट की इसी विविधता में टेनिन ज्यादा सरके कट जाते हैं और मॉटिस भी उसी के हिसाब से छोटे हो जाते हैं। पूरी चौड़ाई के टेनिन बेस के एक छोटे से हिस्से से हॉन्च बन जाता है। हॉन्च आसानी से हॉन्चिंग रिसेस में फिट हो जाता है। पहला चरण, लकड़ी के टुकड़ों को वंचित आकार में काट ले। दूसरा चरण, लकड़ी के टुकड़ों के छोर से मॉटिस व टेनिन की लंबाई व चौड़ाई को चिन्हित करें। मॉटिस सदस्य के छोर के आसपास लगभग 18 मिलीमीटर अतिरिक्त लकड़ी छोड़ दे। मॉटिस गेज को एडजस्ट कर ले व लकड़ी के टुकड़ों के साइड व शीर्ष किनारे पर मॉटिस व टेनिन की चौड़ाई के लिए एक लाइन खींचे। टेनिन को मॉटिस सदस्य पर रख दे और देख ले निशान सही जगह पर लगा है या नहीं। तीसरा चरण, टेनिन सदस्यों को बेंच पर सुरक्षित छोड़ दे और दोनों तरफ कटिंग के लिए बनाई गई लाइन पर आरी से टेनिन की कटाई शुरू करें। टेनिन सदस्य की दिशा बदल दे और आधार पक्ष से कटिंग शुरू करें। चौथा चरण, मॉटिस सदस्य को एक जी क्लैम्प से कार्य बेंच पर कस दे और एक मॉटिस छेनी से मॉटिस के बीच से काटना शुरू करे। फिर साइड कटिंग के लिए नुकीले किनारे वाले छेनी का प्रयोग करें। दोनों में समन्वय बनाए रखें। छेनी से वो सारा कचरा बरूदा निकाल दे जो मॉटिस छेद में भर गया था, ताकि छेद साफ हो सके। फिर कार्य लकड़ी को पलटा कर रखे। इसी तरह यहां से भी तब तक बरूदा आदि अपशिष्ट निकाले जब तक दूसरी तरफ के छेद तक ना पहुंच जाए। पांचवा चरण, दोनों सदस्यों के कुल्हे के लिए नपाई व चिन्हीकरण करें। कुल्हे की लंबाई के लिए निशान लगा ले और मॉटिस लाइन के बीच में अंत तक एक लाइन खींच ले। छठवां चरण, मॉटिस सदस्यों को एक क्लैंप से कस दे और कुल्हे के लिए कटिंग लाइन के साथ छेनी कट लगा दे। सातवां चरण, एक संदर्भ के रूप में मॉटिस सदस्य के साथ टेनिन को मॉटिस में रख दे और मार्किंग गेज से आवश्यकतानुसार हॉन्च ग्रूव चिन्हित कर ले। एक पेंसिल के साथ लाइन को स्पष्ट करे और जांच ले कि वे चूल सदस्य के साथ लाइन में है या नहीं। आठवां चरण, टेनिन सदस्य को एक क्लैंप से कस दे और कटिंग लाइन के साथ आरी से टेनिन को काट दे। उसके बाद टेनिन को बेंच पर सुरक्षित छोड़ दे और कुल्हा बनाने के लिए ऊपरी किनारे से कटिंग करे। अब आपके मॉटिस व टेनिन सदस्य तैयार हो गए। नौवां चरण, टेनिन को मॉटिस में फिट करके देखे कि वो फिट हुआ कि नहीं। फिर उसे रस्सी से बांधकर तब तक रखे
जब तक दोनों टुकड़े पूरी तरह एक दूसरे के साथ फिट न हो जाए। सभी तरफ से देख ले कि सब कुछ एक सीध में है। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाए तो टेनिन व मोर्टिस के अंदर की तरफ बराबर गोंद लगाए। 10वां चरण, अब टुकड़ों को आपस में जोड़ दे। टेनिन को मोर्टिस में डाल दे और उनको हल्का सा रस्सी से बांध दे ताकि वो एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़ जाए। नम कपड़े से बाहर बहने वाली गोंद को साफ कर दे। जब तक गोंद पूरी तरह सूख न जाए उसे टी बार क्लैंप से कसे रहे। इस प्रकार हॉन्स्ड मोर्टिस व टेनिन जॉइंट बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब हम पूरी प्रक्रिया पर फिर से एक नजर डालें। पहला चरण, लकड़ी के टुकड़े को वर्गाकार करना और मुहाने व किनारे का छेना। दूसरा चरण, मोर्टिस व टेनिन की नपाई व चिन्हीकरण। तीसरा चरण, लकड़ी के टुकड़े को सुरक्षित रखना और टेनिन की कटाई। चौथा चरण, लकड़ी के टुकड़े को सुरक्षित रखना और मोर्टिस की कटाई। पांचवा चरण, मोर्टिस सदस्य पर कुल्हे को चिन्हित करना। छठवां चरण, मोर्टिस को सुरक्षित रखना और हॉन्च की कटाई। सातवां चरण, टेनिन सदस्य पर हॉन्च को चिन्हित करना। आठवां चरण, टेनिन को सुरक्षित रखना और हॉन्च की कटाई। नौवां चरण, सूखे ही जोड़ना और गोंद लगाना। 10वां चरण, सदस्यों को इकट्ठा करना।